गुणाधिकार पृष्ठ नंबर 34 सूत्र नंबर 8। लक्षणानि कानि। लक्षणानि कानि। लक्षण कौन कौन से हैं। लक्षण कौन कौन से हैं अर्थात द्रव्य के लक्षण कौन कौन से होते हैं। सामान्य से लक्षण दो प्रकार के कहे, सामान्य लक्षण और विशेष लक्षण। सामान्य लक्षण 10 प्रकार के और विशेष लक्षण 16 प्रकार के हैं। सामान्य गुण 10 प्रकार के, विशेष गुण 16 प्रकार के हैं। सूत्र नंबर 9। सामान्य लक्षण। सामान्य गुण कौन कौन से हैं। अस्तित्वं, वस्तुत्वं, द्रव्यत्वं, प्रमेयत्वं, अगुरुलघुत्वं, प्रदेशत्वं, चेतनत्वं, मचेतनत्वं, चेतनत्वं, अचेतनत्वं, मूर्तत्वं, अमूर्तत्वं, द्रव्याणां 10 सामान्य गुणाः। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरुलघुत्व, प्रदेशत्व, चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तत्व और अमूर्तत्व, ये 10 सामान्य गुण हैं। इन 10 सामान्य गुणों की विस्तार सह चर्चा व्युत्पत्ति अधिकार के महावाचना के अंतर्गत की गई है। आप चाहें तो उसका वीडियो भी अच्छी तरह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में देख सकते हैं। अभी यहाँ पर सामान्य से इन 10 लक्षणों को आपको याद रखना है कि द्रव्य में सामान्य से 10 गुण होते हैं। सामान्य 10 गुण अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरुलघुत्व, प्रदेशत्व, चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तत्व, अमूर्तत्व। अब प्रश्न उठता है, क्या प्रत्येक द्रव्य में ये 10 गुण एज इट इज पाए जाते हैं। तो आचार्य कहते हैं नहीं। तो क्या विशेषता है। सूत्र नंबर 10। प्रत्येक मस्तौ सर्वेषां, प्रत्येक मस्तौ सर्वेषां, प्रत्येकम अष्टौ सर्वेषां। सर्वेषां अर्थात सभी द्रव्यों में, प्रत्येकम प्रत्येक में, अष्टौ 8 गुण होते हैं। प्रत्येक द्रव्य में इन सभी में से 8 गुण पाए जाते हैं। कौन से 2 गुण हैं जो नहीं पाए जाते। तो अब ध्यान से हमें द्रव्यों के विषय में विचार करना। हमने द्रव्यों को जाना था, तब पढ़ा था कौन कौन से द्रव्य मूर्तत्व होते हैं, कौन अमूर्त होते हैं, कौन से चेतन होते हैं, कौन से अचेतन होते हैं। उन्हीं के आधार से हम यहाँ पर व्यवस्था बनाएंगे। इसलिए सबसे पहले जो सामान्य गुणों में से शुरू के 6 गुण हैं, ये तो प्रत्येक द्रव्य में पाए जाते हैं। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरुलघुत्व और प्रदेशत्व। अब मात्र 4 गुण हैं, चेतना, अचेतन, मूर्त, अमूर्त। तो इनमें से कुछ में चेतनत्व है, कुछ में अचेतनत्व है, कुछ में मूर्तत्व है, कुछ में अमूर्तत्व है। इनको हमें स्मरण में रखना है अच्छी तरह। तो ध्यान से सबसे पहले चलें जीव द्रव्य पर। तो 6 तो एज इट इज, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरुलघुत्व, प्रदेशत्व और इतना 6 सही। इसके बाद चेतन की अचेतन, तो जीव द्रव्य चेतन, तो ये हो गए 7। मूर्त की अमूर्त, अमूर्त। इसी तरह पुद्गल में चलेंगे तो पुद्गल में अचेतनत्व और मूर्तत्व, तो उसके भी हुए 8।
अब इसके बाद धर्म में चलेंगे तो धर्म अचेतनत्व और अमूर्तत्व। इसी तरह आकाश, अधर्म, आकाश और काल में भी लगाना। 6 सामान्य और उसके बाद चेतन अचेतन में से अचेतन और मूर्तत्व अमूर्तत्व में से अमूर्तत्व। मात्र विशेषता किसमें ध्यान रखनी है? विशेषता ध्यान रखनी है जीव और पुद्गल में। जीव और पुद्गल में ध्यान रखना है। जीव चेतन होता है और अमूर्त वाला होता है, और पुद्गल अचेतन होता है और मूर्तिक होता है। बाकी धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये अचेतन और अमूर्त होते हैं। इस प्रकार यह आपके सामान्य गुण का परिचय हुआ।